अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें जैसे ब्लड क्लॉटिंग है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टोल, डायस्टोल, हार्ट के साउंड्स हमने डिस्कस किए थे, लुब साउंड, दुब साउंड, ट्राइकस्पिड वैल्यू, बाइकस्पिड वैल्यू। फिर हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था ईसीजी को, दैट मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो है डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक जिसको हम बेटा एमआई भी बोलते हैं, ठीक है ना, कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये सारे डिसऑर्डर्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली वाली डिजीज जो बेटा हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड विद हाइपरटेंशन, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। देखिए बेटा हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन एक ऐसी डिजीज होती है या हम बोलेंगे एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम द नॉर्मल लेवल। सबको पता है बेटा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है बेटा 120 डिवाइडेड बाई 80। 120 का मतलब क्या हुआ, 120 इधर इंडिकेट करता है सिस्टोल को, इट इंडिकेट सिस्टोल। वाइल एज 80 क्या इंडिकेट करता है बेटा, ये इंडिकेट करता है डायस्टोल को। सिस्टोल कब होगा, जब हार्ट के जो चेंबर्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी जो है, जो नॉर्मली सप्लाई करती है इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स, उसमें जो प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा होगा। सेम इज द केस विद आयोटा। आयोटा जो होता है जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और जो सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसमें प्रेशर उस टाइम जो होगा वो काफी हाई होता है जब सिस्टोल होगा। कितना होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 120 mmHg, दैट मीन्स मिलीमीटर मरकरी। वाइल एज 80 क्या इंडिकेट करता है बेटा, 80 इंडिकेट करता है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या हुआ, जब हार्ट के चेंबर जो है ना, जब उनकी क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन होगी। जब रिलैक्सेशन होती है तो क्या होता है, उस टाइम हार्ट के जो चेंबर्स होते हैं, चाहे 2 ऑरिकल्स हो चाहे 2 वेंट्रिकल्स हो, वो बेटा फिल होते हैं किससे, ब्लड से। एट द टाइम अगर आप देखोगे कि प्रेशर क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी में और आयोटा में, वो होगा बेटा 80 mmHg। सो दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को बेटा मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमानोमीटर। दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमानोमीटर उसको बेटा बोलते हैं, जिसको पहले डिस्कवर किया था एक बायोलॉजिस्ट ने, उसका नाम था बेटा रॉबर्ट कॉफ था बेटा उसका नाम, ठीक है बेटा। सो ये तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हुआ। अब हाइपरटेंशन कैसे होगा, अगर बेटा ये मोर देन 140 mmHg होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एंड अगर जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो बेटा आपका नॉर्मल 80 है, अगर वो 90 से आगे जाता है, ठीक है, और यहां से सिस्टोलिक प्रेशर 140 से आगे जाता है, एट दैट टाइम द पर्सन सफर फ्रॉम अ डिसऑर्डर एंड दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन।
उसके बाद अब हम देखेंगे बेटा कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। मेन कॉजेज जो बेटा हाइपरटेंशन के होते हैं, सबसे पहले मैं जो चीज आपसे डिस्कस करूंगा, जो इसका मेन रीजन होता है वो होता है बेटा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द वासो कंस्ट्रिक्शन। दैट इज बेटा कॉल्ड एज द वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जब ब्लड वेसल्स के अंदर जो बेटा प्रेशर होगा वो बेटा इंक्रीज होगा। लेकिन हम समझेंगे कि ये प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये बेटा फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल है, अगर इस ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ कोलेस्ट्रॉल, मान लीजिए बेटा ये कोलेस्ट्रॉल है, तो जब कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन यहां पर होता है तो उस टाइम क्या होगी, ये जो ब्लड वेसल है ये बेटा नैरो होती है। जब ये नैरो होगी, कॉमन सेंस है, उस टाइम इस ब्लड वेसल के अंदर जो बेटा ब्लड प्रेशर होगा वो बेटा इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है कि जो मेन कॉजेज बेटा हाइपरटेंशन के होते हैं, उसमें अगर आप क्या करोगे, अगर आप डाइट कंज्यूम कर रहे हो लेकिन वो डाइट जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है वो काफी ज्यादा है, जब आप फैटी फूड ज्यादा खाएंगे इसका मतलब है कोलेस्ट्रॉल की लेवल आपके ब्लड में इंक्रीज होगी। यही कोलेस्ट्रॉल बाद में डिपॉजिट होता है बेटा इन ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से वासो कंस्ट्रिक्शन होती है। जब वासो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा बेटा कि ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर होगा वो बेटा इंक्रीज होगा, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द हाइपरटेंशन। इवन जब ये डिपॉजिट होगा बेटा ये फैटी फूड, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल होगा, कैल्शियम साल्ट्स होंगे, यही एक रीजन होता है किसका बेटा, ऑलमाइटी अल्लाह सेव अस फ्रॉम दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द हार्ट अटैक। दैट इज बेटा कॉल्ड एज द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक is also called as the myocardial infarction, MI बेटा जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड इसका रीजन क्या होता है, वही मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड आर्टरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हुआ, जब बेटा कैल्शियम जो साल्ट्स होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल होता है जब वो डिपॉजिट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, तब जाके क्या होगी, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स होगा। जब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स होगा उसी वाले टर्म को हम बेटा बोलेंगे वासो कंस्ट्रिक्शन। फिर फॉर एग्जांपल tobacco smoking. Tobacco smoking is another reason that is responsible for the hypertension. Tobacco smoking से क्या होता है, जो पर्सनस स्मोकिंग कंटिन्यूसली करेंगे तो क्या होता है, जो लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी बेटा क्या होते हैं, नैरो हो जाते हैं, वो भी नैरो हो जाते हैं। एक बार वो नैरो हो गए मीन उससे वहां पर फिर से वही कंसेप्ट आया, वासो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब वासो कंस्ट्रिक्शन होगी तो बीपी जो है वो बेटा इंक्रीज हो जाएगा। ओबेसिटी का मतलब क्या हुआ, ओबेसिटी का मतलब ये हुआ एक ऐसा बंदा जो ओवरवेट है। अगर कोई बंदा ओवरवेट है उसको ज्यादा खतरा रहता है, उसको ज्यादा चांसेस रहते हैं बेटा हाइपरटेंशन के। सेम इज द केस अगर कोई बंदा फिजिकल स्ट्रेस है, उसको मेंटल स्ट्रेस है बेटा, इमोशनल स्ट्रेस है, एट दैट टाइम दैट दोज पर्सन्स कैन आल्सो सफर फ्रॉम दिस डिसऑर्डर एंड दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है ना बेटा। हाई बीपी कैन कॉज, अब अगर किसी बंदे का बेटा ब्लड प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो गया फ्रॉम द नॉर्मल, दैट मीन्स 140 से आगे चला गया सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर 90 से आगे चला गया, सो वो वाले पेशेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लाइंडनेस है। नाउ ब्लाइंडनेस कैसे होगी, बिकॉज ऑफ द हाइपरटेंशन, क्योंकि ये वाली जो बेटा आपके पास एक इंपॉर्टेंट नर्व होती है, सॉरी एक इंपॉर्टेंट जो आर्टरी होती है दैट इज बेटा कॉल्ड ऑप्टिक आर्टरी, ये बेटा होती है नैरो होती है। इसी तरह नेफ्राइटिस हो जाएगा। नेफ्राइटिस में क्या होगा, नेफ्राइटिस का मतलब क्या हुआ सर, नेफ्राइटिस का मतलब ये हुआ इन्फ्लेमेशन, इट मीन्स बेटा इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज। जब बेटा किडनी की
किडनीज की इन्फ्लेमेशन होती है उस डिजीज को हम बेटा बोलेंगे नेफ्राइटिस। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वासोकंस्ट्रिक्शन इन द रेनल आर्टरी। सेम इज द केस, इससे बेटा क्या हो जाएगा? ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। सो दीज आर द सिम्टम्स दैट आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद दिस डिसऑर्डर, एंड दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड बेटा hypertension. Okay, let us move next disorder. See, these are the different kinds of the diseases. These are called circulatory disorders. For example, this is one of the most important this what we call the disorder, that is better called as the atherosclerosis. Atherosclerosis क्या होती है? ये भी बेटा एक ऐसी circulatory disorder होती है जिसमें जो ये blood vessels है, blood vessels के अंदर accumulate होता है बेटा क्या? plaque. That is called बेटा plaque. P-L-A-Q-U-E. That is called बेटा plaque. प्लैक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्लैक इज सिंपली डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यहां पर ये बना होता है कोलेस्ट्रॉल का, प्लस में लिख लेता हूं बेटा कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, ठीक है ना बेटा, अलॉन्ग विद बेटा क्या? जो फिब्रिन होता है। फिब्रिन इज क्या? फिब्रिन इज एक्चुअली अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये तीनों मिलके जब बेटा एक्यूमुलेट होंगे तब जाके इस ब्लड वेसल के अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसी को हम बेटा बोलेंगे प्लैक। और प्लैक का जब एक्यूमुलेशन होगा आपके ब्लड वेसल में, फॉर एग्जांपल जो करोनरी आर्टरी होती है, करोनरी आर्टरी बेटा एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट। अगर इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया, अगर ये प्लैक वहां पर एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होगा? तो ऑलमाइटी अल्लाह सेव्स फ्रॉम दैट डिजीज दैट कैन लीड टू द बेटा हार्ट अटैक, दैट कैन कॉज द हार्ट अटैक। Same is the case. See, this is another, this is what we call as a heart attack. So heart attack में क्या होता है? जैसे आप देख रहे हो बेटा, ये जो है this is actually called as a coronary artery. This is called as a coronary artery. इस coronary artery में क्या accumulate होता है बेटा? ये देखिए इधर blood clot डेवलप हो गया और यहां पर देखिए कोलेस्ट्रॉल प्लैक लिखा है, ठीक है ना बेटा। तो प्लैक मैंने यही से आपका समझाया। इस हार्ट अटैक का डायरेक्ट एक रीजन ये है बेटा एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये हुआ व्हेन देयर इज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल along with the calcium salts on the walls of blood vessels, and this atherosclerosis can cause this heart attack. So अब हमें यहां से क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है? यहां से हमें बेटा ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है कि जितना हो सके उतना आप फैटी फूड्स को बेटा कम कंज्यूम करेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह फॉर एग्जांपल देखिए और एक है दैट इज बेटा कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। यू नो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां बनाऊं रफली में, फॉर एग्जांपल अगर बनाऊं बेटा, ये मान लीजिए बेटा दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज दिस इज द हार्ट एंड दिस चेंबर इज व्हाट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड बेटा राइट एट्रियम। This one is what called, this is called beta right ventricle. This is what called, this is beta called left atrium, and this one is beta called क्या? Left ventricle. जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी पढ़ाया, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था ऑन द ईसीजी, वहां पर भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो राइट ऑरिकल होता है बेटा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? उसको हम बेटा बोलेंगे साइनो ऑरिकुलर नोड। दैट इज कॉल्ड बेटा साइनो ऑरिकुलर नोड। इस साइनो ऑरिकुलर नोड का दूसरा नाम है बेटा हार्ट स्पेस मेकर, ठीक है ना बेटा, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर होता है जहां से ऑरिजिनेट होता है किसका? कार्डियक इंपल्स का। कार्डियक इंपल्स बेटा यही से जनरेट होती है। उस कार्डियक इंपल्स का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स वेव ऑफ डिपोलराइजेशन यही से ऑरिजिनेट होती है। वेव ऑफ डिपोलराइजेशन से क्या होता है बेटा? उसी की वजह से क्या होता है बेटा? सिस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब ये हुआ, फिर इन राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, इसकी बेटा क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब बेटा कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ब्लड जो है ना दैट इज देन पंप्ड, दैट इज देन सप्लाइड टू दीज चेंबर्स ऑफ द हार्ट, दैट मीन्स राइट वेंट्रिकल एंड बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। सो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है बेटा? यहां पर जैसे लिखा है इधर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब ये हुआ कार्डियक अरेस्ट नॉर्मली तब होता है बेटा अगर ये साइनो ऑरिकुलर नोड बेटा क्या होगा? अगर ये बेटा डैमेज होगा, अगर ये डैमेज होता है। जब साइनो ऑरिकुलर नोड बेटा डैमेज होगा इसका मतलब ये हुआ कि डिपोलराइजेशन वेव जो है वो
अब डेवलप नहीं होगी। जब वेव ऑफ डिपोलराइजेशन डेवलप नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, इसका मतलब यह हुआ कि हार्ट के जो चेंबर्स है वो अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, it means blood will not be supplied to different parts of the body. As a result, the person will die out in a very less span of time. That is the concept of this what we call as a cardiac arrest. Same is the case, this is what we call as a heart attack. Heart attack में मैंने समझाया आपको, ऊपर भी समझाया कि heart attack का main reason क्या है बेटा, that is atherosclerosis. इसमें क्या होता है बेटा, वही deposition होता है कैल्शियम साल्ट्स का along with the this what we call as a cholesterol along with this blood clotting factor that is called beta fibrin. उसके बाद सेकेंड डिजीज जो हम अब डिस्कस करेंगे, हाइपरटेंशन हमने डिस्कस किया, अब हम बेटा डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन। देखिए बेटा हाइपोटेंशन इसका अपोजिट है। हाइपोटेंशन में क्या होता है बेटा, इट इज एक्चुअली ए डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो ब्लड प्रेशर। नॉर्मल, अभी मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल आपके पास है 120 डिवाइडेड बाय 80। 120 क्या है, ये बेटा सिस्टोलिक प्रेशर है। ये क्या है बेटा, ये डायस्टोलिक प्रेशर है। अगर यही सिस्टोलिक प्रेशर फॉर एग्जांपल 110 से कम हो गया, मतलब लेस देन 110 हो गया, अगर आपका ये डायस्टोलिक प्रेशर है, ये बेटा आपके पास है 80 mmHg, अगर ये 70 से भी कम होता है, एट दैट टाइम द पेशेंट विल सफर फ्रॉम ए डिसऑर्डर एंड दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड बेटा हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन का मतलब क्या हुआ, जब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, अगर वो नॉर्मल से नीचे की तरफ आता है, नॉर्मल लेवल क्या है, सिस्टोलिक है 120, अगर 110 से उससे भी ये कम हो गया, 80 आपका डायस्टोलिक है, अगर ये 70 से भी कम हो गया, तो एट दैट टाइम द पर्सन विल सफर फ्रॉम हाइपोटेंशन। अब इसका रीजन क्या है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हाइपरटेंशन जो है उसका मेन रीजन है बेटा वासो कंस्ट्रिक्शन। इसका अपोजिट रीजन होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ वासो डायलेशन। वासो डायलेशन का मतलब क्या हुआ, वासो कंस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताया कि जब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल होगा, दैट इज कॉल्ड वासो कंस्ट्रिक्शन। वासो डायलेशन का मतलब क्या हुआ, जब इंक्रीज हो जाएगा डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। जब बेटा ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज होगा तो कॉमन सेंस है, जो प्रेशर होगा, जो ब्लड का प्रेशर होगा, वो बेटा क्या होगा, वो बेटा कम होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ वासोडाइलेशन व्हिच लीड्स टू, अगर बेटा वासोडाइलेशन होती है, वासोडाइलेशन में क्या होगा बेटा कि इसमें प्रेशर जो ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, सर किस किस ब्लड वेसल में, मेनली पल्मोनरी आर्टरी along with aorta, उसमें बेटा प्रेशर जो होगा वो बेटा कम होगा, and that can lead to reduced ventricular pumping along with the anemia, इससे बेटा anemia भी होगा, that means deficiency of hemoglobin in the blood। थर्ड डिजीज जो हम बेटा डिस्कस करेंगे, that is called बेटा atherosclerosis। This atherosclerosis is also called as the CAD, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा CAD। CAD का मतलब क्या हुआ, करोनरी आर्टरी डिजीज। करोनरी आर्टरी क्या होती है बेटा, जैसे मैंने आपको समझाया, करोनरी आर्टरी बेटा वो आर्टरी होती है जो बेटा आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर इसी करोनरी आर्टरी में क्या होगा, अगर इसी में वही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, तो स्पेशली जो ये ब्लड वेसल होती है, नॉर्मली सबको पता है कि हमारे पास जो ब्लड वेसल होती है उसके नॉर्मली बेटा 3 लेयर्स होते हैं। आउटर वाली लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड बेटा ट्यूनिका, that is beta called tunica externa, that is beta called tunica externa। मिडल वाली लेयर जो होती है बेटा उसको हम बेटा बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, और इनर वाली लेयर जो होती है बेटा उसको हम बेटा बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना, दैट इज बेटा कॉल्ड ट्यूनिका इंटरना। ठीक है ना बेटा, दीज आर द वॉल्स ऑफ ए ब्लड वेसल। तो क्या होता है इस एथेरोस्क्लेरोसिस में, इसमें ये जो ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल करोनरी आर्टरी की हम बात करेंगे, उसका जो उसमें जो ये आपका ट्यूनिका मीडिया होता है, जो मिडल लेयर होती है, और जो बेटा ट्यूनिका इंटरना होता है, उन्हीं में डिपॉजिट होगा क्या बेटा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा।
ठीक है ना बेटा। सेकंड पॉइंट, ये नॉर्मली ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ये नॉर्मली उन ब्लड वेसल्स में, ये कोलेस्ट्रॉल उन ब्लड वेसल्स में नॉर्मली एक्यूमुलेट होता है बेटा जो मीडियम साइज्ड होती है और बेटा लार्ज साइज्ड होती है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी बॉडी में मीडियम साइज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं और जो लार्ज साइज्ड ब्लड वेसल्स होती है उनमें ये एक्यूमुलेट होता है ये कोलेस्ट्रॉल प्लैक, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल प्लैक। उसके बाद मैंने लिखा है कि प्लैक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमने डिस्कस किया। प्लैक इज सिंपली डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस लाइक दैट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल along with the calcium along with the fibrin. These are formed due to proliferation of, अब ये बनता कैसे है, ये इसलिए बनता है क्योंकि जो आपका इनर वॉल होता है इन आर्टरीज का, वहां पर जो सेल्स होती है ना बेटा, वो बेटा क्या करती है, वो बेटा प्रोलिफरेशन करती है। सो बिकॉज ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स दैट are normally located on the inner wall of the arteries, उसी की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल प्लैक बनता है। लेकिन प्रोलिफरेशन के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड PDGF. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDGF? इट स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट, इट स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट। डी का मतलब क्या हुआ बेटा? डिराइव्ड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। सो ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर सर क्या होता है? ये वो फैक्टर होता है जो हेल्प करता है इन द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन द व्हाट वी कॉल एज आर्टरीज। तो वो सेल जब प्रोलिफरेशन होती है अलोंग विद कोलेस्ट्रॉल अलोंग विद फिब्रिन, तब जाके एक स्ट्रक्चर बनता है इनके वॉल्स में, उसी स्ट्रक्चर को हम बेटा बोलेंगे प्लैक, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ प्लैक। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट डिजीज हम बेटा डिस्कस करेंगे। नाउ अनदर डिजीज दैट इज रिलेटेड विद दिस व्हाट वी कॉल एज एथेरोस्क्लेरोसिस। सी, वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस, अनदर वन इज कॉल्ड बेटा आर्टरियोस्क्लेरोसिस। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस? दिस विल बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आर्टरियोस्क्लेरोसिस भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें जो आर्टरीज होती है बेटा वो क्या होती है, वो काफी हार्ड होती है। Arteriosclerosis is a disease that is characterized by hardening of what we call as the arteries due to, क्योंकि ये जो arteries होती है ये काफी थिक हो जाती है। कैसे ये थिक हो जाती है? Because of the deposition of that calcium salts and what we call as a cholesterol. तो इसमें हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होती है। आपके एथेरोस्क्लेरोसिस में हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज नहीं होता है। सेकेंड डिफरेंस इसमें यह होती है बेटा कि हमने देखा कि एथेरोस्क्लेरोसिस में नॉर्मली ये जो कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स होते हैं ये किस किस ब्लड वेसल में डेवलप होते हैं? जो मीडियम साइज्ड ब्लड वेसल्स होते हैं और लार्ज साइज्ड ब्लड वेसल्स होते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि ये जो बेटा आर्टरियोस्क्लेरोसिस होती है ये नॉर्मली किन ब्लड वेसल्स को अटैक करती है? जो मीडियम साइज्ड होती है और बेटा क्या होती है, और जो स्मॉल साइज्ड आर्टरीज होती है। स्पेशली किन में? स्पेशली जो हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्ब्स होते हैं, चाहे फोर लिम्ब की बात करें या हाइंड लिम्ब की बात करें। ठीक है, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें और एक चीज क्या है, इसमें प्लैक का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें बेटा प्लैक का फॉर्मेशन नहीं होता है। व्हाइल एज एथेरोस्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैक्स, लेकिन आर्टरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें बेटा प्लैक का फॉर्मेशन नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है, कॉमन सेंस से जब ये आर्टरीज काफी हार्ड हो जाएंगे तो उससे क्या चांसेस रहते हैं, उससे ये जो आर्टरी है बेटा ये इसको चांसेस रहते हैं कि ये रप्चर भी हो सकती है, ये ब्रेक भी हो सकती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो बेटा हम डिजीज करेंगे, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड बेटा एंजाइना पेक्टोरिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंजाइना पेक्टोरिस बेटा वो डिसऑर्डर होती है, एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें पेशेंट को क्या होता है कि सीवियर एंड परसिस्टेंट चेस्ट पेन होती है। जो यहां पर चेस्ट होता है बेटा, जहां पर नॉर्मली आपका हार्ट लोकेटेड होता है, वहां पर काफी ज्यादा पेन होती है। और ये पेन इसलिए होती है, वो पेन बाद में स्प्रेड होती है टू द व्हाट वी कॉल एज द लेफ्ट आर्म एज वेल एज टू द लेफ्ट शोल्डर। ये जो लेफ्ट साइड आपका बॉडी होता है वहां पर ये स्प्रेड होती है बेटा बाद में ये पेन।
अब हम देखेंगे कि ये एंजाइना पेक्टोरिस क्यों होती है। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि आपके हार्ट मसल्स को क्या नहीं मिलता है, उनको अप्रोप्रिएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। उसी की वजह से क्या होता है बेटा, उसी की वजह से ये एक डिजीज अटैक करती है ह्यूमन्स को, और इसको हम बेटा बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। और जो इसमें सिम्पटम्स होंगे, अगर किसी बंदे को बेटा अचानक से एंजाइना पेक्टोरिस होगा तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल रेस्टलेसनेस होगी उसको, ठीक है बेटा, वोमिटिंग होगी, काफी ज्यादा बेटा स्वेटिंग होगी। अगर किसी बंदे को अचानक से काफी हैवी स्वेटिंग होती है, साथ ही साथ वोमिटिंग मतलब हो रही है, और वो फील करता है रेस्टलेसनेस को, उस टाइम हम ये बोल सकते हैं इट मे बी एन इंडिकेटर ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, एंड दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड बेटा एंजाइना पेक्टोरिस। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर बेटा जो हम डिस्कस करेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इनको हम पॉइंट्स को हम देखेंगे, अब बेटा इनको समझने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल एंड ऑल रिलेटेड विद हार्ट अटैक। Almighty Allah saves from this type of disease. So heart attack जो है, it is also called as a myocardial infarction. ये जो है, ये डिसऑर्डर हमने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ईसीजी में भी मैंने ये बेटा डिस्कस की थी। ये हार्ट अटैक का दूसरा नाम है एमआई, मायोकार्डियल। मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था व्हाई इट इज कॉल्ड मायोकार्डियल, बिकॉज मायोकार्डियल इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। इट इज रिलेटेड विद मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। मैंने आपको बोला था कि जो हार्ट की जो मसल्स होती है बेटा, वो नॉर्मली 3 मसल्स होती है। बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम बेटा बोलेंगे एपिकार्डियम, उसके बाद मिडल वाली लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम, और अंदर वाली लेयर जो होती है दैट इज बेटा कॉल्ड एंडोकार्डियम। तो अगर मायोकार्डियम, सो मायोकार्डियल इज व्हाट, मायोकार्डियल इज रिलेटेड विद बेटा मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। मायोकार्डियम क्या है बेटा, ये एक मिडल मसल लेयर है आपके हार्ट की। अगर इसी को बेटा, अगर इसी को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल रही है, ठीक है बेटा, उस टाइम क्या होगा, उस टाइम इसमें होगा इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन का मतलब क्या हुआ, इन्फॉक्शन का मतलब यह हुआ अगर आपके हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज दिस व्हाट वी कॉल द इन्फॉक्शन। और ये क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट एंड बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल प्लैक। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई। इसमें क्या होता है हार्ट अटैक में, 2 ही रीजन है बेटा इसके। इसमें तो या तो क्लॉट डेवलप होगा करोनरी आर्टरी में, या तो बेटा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स डेवलप होंगे। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, हमेशा आप जितना हो सके जो फैटी फूड्स होते हैं, ठीक है, उनको आप हमेशा बेटा कंज्यूम कम करेंगे, क्योंकि जब आप फैटी फूड्स खाएंगे इट मीन्स आप कोलेस्ट्रॉल को ले रहे हो। जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जाएगा ब्लड में, वो फिर एक्यूमुलेट हो जाएगा इसी ब्लड वेसल्स में, फॉर एग्जांपल करोनरी आर्टरी में, एंड दैट कैन लीड टू दिस हार्ट अटैक दैट वी आल्सो कॉल एज अ मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है बेटा, तो वही मैंने लिखा है, प्लैक इन द करोनरी आर्टरीज, thus no blood is supplied to the heart। ठीक है ना बेटा, तो दैट इज व्हाई दिस इज हाउ द हार्ट अटैक बेटा ऑकर्स। ठीक है, उसके बाद है हार्ट फेलियर। ये हार्ट अटैक है, ये बेटा हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर का मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है, एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वो ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा होता है। जब आपका हार्ट के चेंबर्स, जब आपके हार्ट के चेंबर्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा चेंबर होता है बेटा हार्ट का जो सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर ये वेंट्रिकल्स ब्लड को अच्छे से पंप नहीं करेंगे, एट दैट टाइम वो विल सफर फ्रॉम ए डिजीज, एंड दैट डिजीज इज बेटा कॉल्ड एज अ हार्ट फेलियर। लास्ट वाली जो डिजीज है, और 2 डिजीज है इसमें, दैट इज कॉल्ड बेटा हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। सी अगेन दिस इज बेटा अगेन द हार्ट, दिस इज अगेन द हार्ट। ठीक है बेटा, तो ये यहां पर कौन सा है, दिस इज एक्चुअली द राइट एट्रियम, दिस इज व्हाट, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज व्हाट, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल।
These are the four chambers of the heart. As I have discussed with you people that ये जो राइट एट्रियम होता है, यहां पर ही आपका हार्ट का पेस मेकर होता है प्रेजेंट, और उस हार्ट के पेस मेकर को हम बेटा बोलेंगे साइनो ऑरिकुलर नोड, दैट इज बेटा कॉल्ड साइनो ऑरिकुलर नोड। मीन्स यही से ऑरिजिनेट होता है वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि उसी डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है बेटा, सिस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब ये हुआ तब जाके ये जो ऑरिकल्स होते हैं आपके हार्ट के, ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब जाके ब्लड पहुंच जाता है आपके वेंट्रिकल्स में। अब यहां पर क्या होता है, हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, हार्ट ब्लॉक में यही जो आपका साइनो ऑरिकुलर नोड होता है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये डैमेज होता है। सो कॉमन सेंस है, एक बार ये बेटा डैमेज हो गया, इसका मतलब ये है जो ये वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है ये आपके वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच पाती है। जब ये वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंचेगी, एज अ रिजल्ट ब्लड विल नॉट बी सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दिस इज हाउ द हार्ट ब्लॉक ऑकर्स। लास्ट वाली जो है दैट इज बेटा कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बेटा हार्ट जो है वो कंप्लीटली स्टॉप करता है बीटिंग। हार्ट बीट का मतलब क्या है एक्चुअली, अगर मैं बोलूं आपको व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट बीट, हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 सिस्टोल प्लस बेटा 1 डायस्टोल। अगर हार्ट जो है अगर वो स्टॉप करता है बीटिंग, तब जाके एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर अटैक करेगा ह्यूमन्स को, उसी को हम बेटा बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। सो इट ऑकर्स व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। और अगर इररेगुलर हार्ट बीट्स मतलब जनरेट होते हैं आपके हार्ट के अंदर, तब जाके ये वाली डिसऑर्डर अटैक करती है और इसको हम बेटा बोलेंगे कार्डियक अरेस्ट। So these are the different disorders that are associated with circulatory system. Okay बेटा, I hope आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीपीटी चाहिए तो आप सीधे जाएंगे pacekashmir.com पे। थैंक यू।